एक ऐसा मर्डर केस जहां पे मरने वाली लड़की के भूत ने खुद अपने कातिल को पकड़वाया और साथ ही कोर्ट में उसका जुर्म भी कबूल करवाया। ये मर्डर केस कुछ ऐसा था कि जहां पे कोर्ट ने खुद कबूल किया कि भूत होते हैं। अगर आप भूत पे यकीन नहीं करते तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये कोई स्टोरी नहीं बल्कि रियल इंसिडेंट है। तो चलिए जानते हैं कि एक भूत ने अपने कातिल को कैसे पकड़वाया। एक कहानी है टेरासीटा नाम की लड़की की, जो कि फिलीपींस में रहती थी। ये हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका में आके रहने लगी। यहाँ पे इसने म्यूजिक डिग्री हासिल की और साथ ही मेडिकल एजुकेशन भी ली। वो एक रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट भी थी। एक केस है 1977 का। टेरासीटा की उम्र हो चुकी थी 47 साल, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। वो अमेरिका की एक हॉस्पिटल में काम किया करती थी। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन 21 फरवरी 1977 के दिन कुछ अजीब हुआ। जब टेरासीटा अपने अपार्टमेंट में थी तो उसके अपार्टमेंट में आग लग गई। उसके पड़ोसियों ने आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को भी बुला लिया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टेरासीटा बहुत बुरी तरीके से जल गई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। जब पुलिस वालों ने जांच की तो पाया कि टेरासीटा का मर्डर हुआ है। वो कातिल जो कोई भी था, उसने टेरासीटा की लाश को जलाने की कोशिश की और यही चक्कर में पूरे अपार्टमेंट में आग लग गई। लेकिन आखिर टेरासीटा की मर्डर किसने किया? क्योंकि वो तो एक सीधी सादी थेरेपिस्ट थी जो लोगों की जान बचाया करती थी, तो भला उसकी दुश्मनी किससे हो सकती है? और यही सब सवाल पुलिस के दिमाग में चल रही थी। अब पुलिस को खूनी की तलाश करते हुए करीब 1 महीने बीत चुके थे, लेकिन कातिल का अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला था, सिवाय एक लेटर के जो कि टेरासीटा के रूम में मिला था, जिसमें लिखा था गेट थिएटर टिकट फॉर एएस। अब पुलिस से पता नहीं लगा पा रही थी कि आखिर एएस कौन था जिसके लिए टेरासीटा थिएटर टिकट खरीदना चाहती थी। अब इस केस को करीब 1 साल बीत चुके थे। जो डिटेक्टिव इस केस को फाइंड कर रहा था, उसे अपनी टेबल में एक नोट पड़ा मिला, जिसमें कि लिखा था कि टेरासीटा मर्डर केस में एक गवाह मिला है। गवाह का नाम था जोसेफ, जो कि एक डॉक्टर था। और यहीं से आता है कहानी में एक ट्विस्ट। पुलिस वालों ने जोसेफ को ढूंढा, उसके बाद उससे पूछताछ की और जोसेफ ने जो बताया उसे सुनकर पुलिस वाले दंग रह गए। जोसेफ ने कहा कि वो टेरासीटा को तो नहीं जानता, पर उसकी बीवी को कुछ दिन से अजीब अजीब दौरे पड़ रहे हैं। और नींद में कुछ भी बड़बड़ाने लगती हैं और उसकी आवाज़ अचानक से चेंज हो जाती है, मानो उसके अंदर कोई और ही घुस गया हो। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है जब उसने कहा कि उसका कत्ल हो चुका है। जोसेफ ने बताया कि जोसेफ की जो पत्नी थी, जिसका नाम रैनी था, उसके अंदर टेरासीटा की आत्मा आ जाती थी। और उसी ने बताया कि कातिल का नाम एलन सोरी है। लेकिन जोसेफ ने इन सभी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उसे टेरासीटा मर्डर केस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे लगा कि उसकी पत्नी शायद कोई डरावनी सपना देख रही होगी, इसीलिए वो नींद में बड़बड़ा रही होगी। और जब जोसेफ ने इन सभी घटनाओं को अवॉइड किया तो टेरासीटा की आत्मा भड़क गई। टेरासीटा ने उसकी पत्नी रैनी को नींद में परेशान करना शुरू कर दिया। इन सभी घटनाओं से जोसेफ काफी ज्यादा डर गया और उसे भी यकीन हो गया कि जो भी रैनी नींद में बोल रही है, उसके पीछे कोई न कोई वजह जरूर है। एक दिन टेरासीटा की आत्मा ने रैनी के अंदर घुसकर जोसेफ से ये कहा कि अगर तूने मेरी कातिल को पकड़वाने में मदद नहीं की तो मैं तुम्हारी पत्नी को जान से मार दूंगी। फिर जोसेफ ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इन सभी बातों को पुलिस को बताऊंगा तो मुझे पागल समझेंगे, इसलिए तुम अपने होने का कोई सबूत दो ताकि पुलिस मुझ पे यकीन कर सके। टेरासीटा ने बताया कि एलन सोरी ने उसके कत्ल कर उसके घर से कुछ ज्वेलरी ले लिए थे, जो कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को दिए थे। और वो ज्वेलरीज मेरे हैं, अगर उन ज्वेलरीज को तुम मेरे पेरेंट्स को दिखाओ तो वो उसे आसानी से पहचान लेंगे। उसके बाद टेरासीटा ने जोसेफ को कुछ नंबर दिए जो उसके फ्रेंड और उसके माता पिता के थे। जब इन सभी बातों को जोसेफ ने पुलिस वालों को बताया तो पुलिस वालों ने सबसे पहले जाके एएस को पकड़ा। अब टेरासीटा ने बता रखा था कि उसके घर एएस नाम का बंदा टीवी ठीक करने आया था, तो पुलिस वालों को दूसरों से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने सीधा एएस के गर्लफ्रेंड के घर में छापा मार दिया। वो सारी ज्वेलरीज बरामद हो गई जो कि एएस ने टेरासीटा के घर से चुराया था। उन ज्वेलरीज की पहचान टेरासीटा के घर वालों से करा दी गई। इस बात से ये तो साफ था कि जोसेफ जो भी बता रहा था वो सब सही था। लेकिन जब पुलिस ने एएस को गिरफ्तार किया और उसे कोर्ट के सामने पेश किया
तो उसने कहा कि हाँ, मैं टेरासीटा के यहाँ चोरी तो की लेकिन उसका कत्ल नहीं किया। अब जो कि पुलिस वालों के पास एएस के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए कोर्ट को एएस को छोड़ना पड़ा। लेकिन उसने टेरासीटा के यहाँ चोरी की थी, इसलिए उसे कुछ दिन के लिए जेल में रहना पड़ा और जब उसकी सजा पूरी हुई तो उसे छोड़ दिया गया। कोर्ट ने कहा कि वो किसी आत्मा की गवाही को नहीं मान सकती और जब तक एएस के खिलाफ कोई कत्ल का सबूत नहीं मिल जाता तब तक उसे पुलिस बिल्कुल ही परेशान नहीं करेगी। और जैसे ही ये बात कोर्ट में हुई वैसे ही एएस ने अपने जुर्म अपने मुंह से कबूलना शुरू कर दिया। वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सोचे पड़ गए कि आखिर एएस को क्या हुआ। एएस काफी डरा हुआ था और वो बताता है कि वो जब जेल में था तब टेरासीटा की आत्मा उसे काफी ज्यादा परेशान किया करती थी। उसने कहा कि अगर तुमने अपना जुर्म कोर्ट में कबूल नहीं किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को तड़पा के मारूंगी। इसलिए एएस ने खुद सरेंडर कर दिया क्योंकि वो मरना नहीं चाहता था। अब ये सब सुन के कोर्ट को मानना ही पड़ा कि आत्मा जैसी कोई चीज होती है, इसलिए हम इसे माने या फिर ना माने लेकिन कुछ चीजें हमारी समझ से परे हैं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।